हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं एस के सरोज, जो आपको इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामर के पार्ट्स को मैंने बताया। मैंने लास्ट वीडियो रिमूव टू के पार्ट 2 को अपलोड किया था और बहुत ही अच्छा रहा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें या ज्यादा टाइम इधर उधर का ना लेते हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो अब बहुत ही, बिहार बोर्ड तो खास सिर पे सवार है, सीबीएसई यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड तो थोड़ा सा रिलैक्स भी मूड में है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक टॉपिक है जिसे क्वेश्चन टैग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन टैग के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। जनरली क्वेश्चन टैग क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस होता है और उस सिंपल सेंटेंस में को खत्म करते ही हम उसमें क्वेश्चन पुट कर देते हैं, तो यही क्वेश्चन टैग हो जाता है। कोई भी बात है, जैसे कि मैं अगर किसी के बारे में बात कर रहा हूं, राम आ गया है, तो राम आ गया है ये सिंपल सा है, लेकिन इसमें टैग लगाते हैं तो है ना जो शब्द जुड़ा ये एक क्वेश्चन बन के आ गया है। चूंकि राम आ गया है यह अफर्मेटिव था, इसलिए क्वेश्चन इसमें आ गया है ना। राम नहीं आया है। तो इस तरह से ये चीज हमें देखना है। तो हम ये देख ले कि क्वेश्चन टैग के दो पार्ट होते हैं। क्वेश्चन टैग यानी कि दो तरह के होते हैं। एक टैग होता है, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव टैग। अफर्मेटिव टैग। दूसरा होता है नेगेटिव टैग। नेगेटिव और अफर्मेटिव। हमें यह जानना है कि आखिर अफर्मेटिव टैग क्या होता है, नेगेटिव टैग क्या होता है। तो अफर्मेटिव टैग होता है कि सेंटेंस का जो भी हिस्सा होगा उस हिस्से में जो फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा प्लस अफर्मेटिव टैग जो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन अगर होता है तो उसे प्रोनाउन बनाएंगे, और प्रोनाउन होता है तो डायरेक्ट प्रोनाउन यहां आकर के और इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल देंगे। ये अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग के बारे में हम बात करेंगे। तो सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जो फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप को हटाएंगे, उसके जगह में कॉमा डालेंगे और कॉमा डालने के बाद सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसे यहां रखेंगे। और फिर सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के दो फॉर्म होते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। तो नाउन को प्रोनाउन बनाएंगे, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को डायरेक्ट यहां रखेंगे और फिर फुल स्टॉप के बदले साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालते हैं। अगर नेगेटिव टैग के बारे में हम बात करें तो नेगेटिव टैग में क्या होता है कि सेंटेंस में जो भी कुछ होगा फुल स्टॉप को रिप्लेस करके कॉमा, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म करेंगे। हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म, इसके बाद इसमें फिर वही सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट का दो पार्ट होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन होता है तो प्रोनाउन बनाएंगे, प्रोनाउन है तो डायरेक्ट प्रोनाउन और प्लस यहां में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। बस यही चीज हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, शायद आपको याद होगा या आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में मैंने हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म बनाना सिखाया था। चलिए, अब इतना पीछे जाने से बेहतर है कि अभी एक बार और फिर हम देख लें। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव टैग बनाने में हमें पता होता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब पूरा लेकर के उसके साथ नॉट जो लगाते हैं और इनको जब हम शॉर्ट करेंगे
तो हेल्पिंग वर्ब पूरा पूरा आएगा और प्लस नॉट भी आएगा, लेकिन नॉट का एन आने के बाद ओ गायब हो जाएगा और ओ की जगह में ऊपर में एपोस्ट्रॉफी और टी लग जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं इज और प्लस नॉट, इसको अगर हम शॉर्ट बनाते हैं तो इज तो पूरा आया, नॉट का एन एपोस्ट्रॉफी और टी इजंट हो गया। सेम वे अगर हम देखते हैं कि डू है और इसमें हमने नॉट लगाया तो डू का तो डू पूरा आएगा और नॉट का एन आया, ओ का जगह रिप्लेस करके एपोस्ट्रॉफी और टी। डोंट, ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, पर इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है आपको आता हो सकता है आप ट्रैप हो जाए, यानी कि फंस सकते हैं। तो वो क्या है, एग्जाम्पल के लिए एक है एम प्लस नॉट। तो फ्रेंड्स एम और नॉट को शॉर्ट बनाएंगे तो जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं एमेंट। पर फ्रेंड्स ये रॉन्ग होगा, ये गलत है ग्रामर में, इसलिए मैं इसके पीछे स्टार देता हूं कि जिससे कि आप इसे समझ सके। एम प्लस नॉट इजकल टू नॉट एमेंट, एमेंट हो ही नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा, तो इसका बन जाता है आरेंट। एम प्लस नॉट इजकल टू आरेंट, नॉट एमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। अब आर अगर आ जाता है, आर प्लस नॉट होता है तो इसको भी बन जाता है आरेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फिर मैं बताऊं कि विल प्लस नॉट, बहुत सारे लोगों को पता होगा और नहीं पता होने से आप गलत कर लेंगे कि बना लेंगे इसको विलंट, दैट विल बी रॉन्ग। सो व्हाट शुड बी द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस, तो विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वांट होता है फ्रेंड्स, वांट। विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वांट, इसमें भी हम स्टार देते हैं कि कंडीशन हो गया। सेम वे में एक आ जाता है फिर शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू शांट। ये चीज हमें माइंड करना है। ये 3 बातें जो है, 3 हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगने का शॉर्ट फॉर्म थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी जितने सारे हेल्पिंग वर्ब है सब में नॉट लगाने के वही फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब पूरा का पूरा आएगा और उसमें नॉट में से ओ को हटा करके ऊपर में एपोस्ट्रॉफी डाल देते हैं, वो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। तो यह आपने देख लिया, यह हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनाना था। तो फ्रेंड्स अब हमें यह जानना है कि इसके फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हमें टैग लगाना है। तो यहां हम देख लेते हैं कि गिवन सेंटेंस और एड टैग। गिवन सेंटेंस और एड टैग कैसे कैसे लगेगा। तो फ्रेंड्स यहां में यह देखना है कि गिवन सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है, अगर गिवन सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो इसमें टैग जो लगेगा वह नेगेटिव टैग लगेगा। यह हमें ध्यान रखना है। अगर गिवन सेंटेंस ही नेगेटिव होगा तो इसमें टैग अफर्मेटिव लगेगा। यह चीज हमें माइंड करना है, यह बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो हमने यह देखा कि क्वेश्चन टैग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव टैग, एक होता है नेगेटिव टैग। अफर्मेटिव टैग क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेगेटिव टैग क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब। ये चीज देखना है। तो अब यहां में हमने देख लिया कि गिवन सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो टैग उसमें नेगेटिव लगेगा, अगर गिवन सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग उसमें अफर्मेटिव लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसके प्रैक्टिकल देख लें कि किस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव लगता है। तो मैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को उठा के देखूंगा कि रवि इज अ बॉय। सिंपल सेंटेंस है और बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन टैग ऐड कीजिए। टॉपिक है ऐड क्वेश्चन टैग। अब इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। सेंटेंस है रवि इज अ बॉय। तो फ्रेंड्स
रवि इज द बॉय जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को फिर से दोबारा से हम लिखेंगे रवि इज अ बॉय। फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बदले हम यहां कॉमा डालेंगे। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इज है, लेकिन पहले सेंटेंस को देखा तो रवि इज ए बॉय अफर्मेटिव है, तो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो गया तो टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो रवि इज अ बॉय, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज आया और इज के साथ नॉट लगाया तो शॉर्ट फॉर्म में आया इजंट, और रवि का प्रोनाउन हो जाएगा ही और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी। अगर इसी में हम ये दे दें कि सीमा डज नॉट कॉल मी, अब बोला इसमें टैग लगाए सीमा डज नॉट कॉल मी, तो सेंटेंस को हमने देखा कि सीमा डज नॉट लगा हुआ यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो गिवन सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग इसमें अफर्मेटिव लगेगा। तो फ्रेंड्स यहां देखें तो कैसे बनेगा? सीमा डज नॉट कॉल मी, फुल स्टॉप हटाएंगे, कॉमा, चूंकि नेगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव लगेगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया डज, और सीमा का प्रोनाउन बनाएंगे तो लड़की में आ रहा है इसलिए इसका होगा शी। बहुत ही इजी है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें ट्रैप हो सकते हैं, गलतियां होगी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल अगर इसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन टैग सिमट जाएगी, और प्रोनाउन बनाना भी आना चाहिए। अब जैसे कि सेंटेंस में देखें कि यहां में अगर ये सेंटेंस दे दे माय ब्रदर टीचेज मी। अब फ्रेंड्स ये सेंटेंस दिया माय ब्रदर टीचेज मी, अब बोल रहा है इसमें टैग लगाओ, तो सेंटेंस को देखा तो अफर्मेटिव है, तो टैग लगाने के लिए सेंटेंस को फिर हमने दोबारा से रीराइट करते हैं कि माय ब्रदर टीचेज मी, फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा दिया। लेकिन फ्रेंड्स अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें तो है नहीं, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव या पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में छुपा हुआ होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां माय ब्रदर टीचेज मी, चूंकि टीचेज को जैसे ही हम नेगेटिव करते हैं तो क्या बनता है? डज नॉट टीच, यानी कि हेल्पिंग वर्ब निकल गया डज, तो डज निकल गया तो इसलिए डज और नॉट को शॉर्ट बनाते हैं तो क्या बन जाता है? डजंट, तो यहां हो जाएगा डजंट। और माय ब्रदर, तो माय ब्रदर का प्रोनाउन निकालेंगे, चूंकि ये मेल में जा रहा है तो इसलिए इसका आ जाएगा ही, बस। ओके, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा एक दो और क्रिटिकल के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे डॉग बार्क्ड एट मी। अब देखें फ्रेंड्स सेंटेंस तो फिर ये अफर्मेटिव है, डॉग बार्क्ड एट मी। अब यहां में देखें कि बार्क्ड भौंका यानी कि पास में गया, इसलिए जब भी हम इसको अब बनाएंगे तो डॉग बार्क्ड एट मी, कॉमा, अब डॉग का प्रोनाउन, तो फ्रेंड्स आपने पता किया होगा या पता होगा कि केस चार्ट में मैंने बताया था कि केवल मेल और फीमेल यानी कि मनुष्य मेल फीमेल होता है उसके लिए ही या शी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य को छोड़ करके कोई भी मेल फीमेल कुछ भी हो अगर सिंगल होता है तो उसके साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां में डॉग बार्क एट मी, तो डॉग सिंगल है इसलिए डॉग का प्रोनाउन इट बनाएंगे, और बार्क्ड यानी कि V2 आ गया। V2 आने के कारण अब हम इसका नेगेटिव निकालेंगे, तो बार्क्ड को अगर नेगेटिव में चेंज करते क्या होता है? डिड नॉट बार्क, इसलिए यहां में इसका निकल गया डिड, तो यहां डिड और नॉट को शॉर्ट किया तो डिंट, और डॉग का प्रोनाउन बना इट।
साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखा फ्रेंड्स कितना इजी वे में ये क्लियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स आगे फिर हम देखें एक दो और। अगर ये सेंटेंस हो जाए, डॉग्स वॉन्ट बार्क, डॉग्स वॉन्ट बार्क। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा टिपिकल है, पर आप अगर सोचे वॉन्ट कहां से आया, तो यहां देखें वॉन्ट आया विल नॉट से, यानी कि सेंटेंस ही दिया हुआ है नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग इसका अफर्मेटिव आएगा, लेकिन यहां डॉग से है, तो इसको हम अगर फिर से बनाते हैं तो क्या होता है कि डॉग्स वॉन्ट, वॉन्ट चूंकि नेगेटिव है विल और नॉट का, वॉन्ट बार्क कॉमा और वॉन्ट हो गया, तो यहां में इसका हेल्पिंग वर्ब केवल विल होगा, और डॉग्स है चूंकि सिंगुलर था तो इट हो गया, और प्लुरल चाहे मनुष्य हो या जानवर हो या कोई भी चीज प्लुरल अगर होता है तो सबके साथ हम दे का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन में, इसलिए यहां डॉग्स है तो दे के प्रोनाउन में दे आएगा इसके लिए प्रोनाउन, तो विल दे। ठीक है फ्रेंड्स, देखा कितना इजी वे में खत्म हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब आप इसके क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश किया है, और फिर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस में टैग किस तरह से लगता है यह भी एक थोड़ा सा टिपिकल है, उसे भी समझाऊंगा और बहुत ही इजी वे में आपके समझ में आएगा। अगर यह समझ में आया है तो आप इसको देखें, वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करें और समझने का कोशिश करें। लास्ट टाइम मैं फिर एक बार आपको क्लियर करता हूं कि क्वेश्चन टैग ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके दो पार्ट होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव में होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब, जबकि नेगेटिव टैग क्या होता है, तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मैंने बना दिया और इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे कि हैज प्लस नॉट हैजेंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, वर प्लस नॉट वरंट। ठीक है फ्रेंड्स, बस तीन जो होता है बस चेंज नहीं, जो डिफरेंट टाइप से चेंज होता है। बाकी मैंने ये सेंटेंस आपको सिंपल से लेकर के डिफिकल्ट तक का बनाया। इसके अलावा एक दो इजी में बता देता हूं कि ही इज कॉलिंग मी, बहुत ही इजी सेंटेंस है। इसे अगर आप बनाते हैं कि ही इज कॉलिंग मी, इसमें टैग यूज करना है तो फिर से रीराइट करते हैं, ही इज कॉलिंग मी फुल स्टॉप हटा के कॉमा, और चूंकि हेल्पिंग वर्ब इसका इज है और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा टैग, तो इजंट, और ही चूंकि प्रोनाउन ही है इजंट ही, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बहुत ही आसान हो गया। अगर हम दूसरा लेते हैं कि रीना वाज नॉट टीचिंग अस, कह रहा है कि इसमें टैग लगाए तो इसमें भी टैग लगाना आसान है कि रीना वाज नॉट टीचिंग अस कॉमा। अब सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो टैग इसमें अफर्मेटिव आएगा, तो टैग आया इसका सीधे वाज और रीना का प्रोनाउन शी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका ये ओके हो गया और उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आया होगा। इसका रिमेन पार्ट जो इंपैरेटिव के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही पोस्ट करने वाला हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब को आगे बढ़ाएं, यानी कि अपने दोस्तों से बताएं कि बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे मैंने ये सारा चीज आपको दे रहा हूं और देता रहूंगा टिल बोर्ड एग्जाम तक भी। आपको जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपको टिप्स देता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।